वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखन माली। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका। जो 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हमने वीडियो बनाया है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये सवाल किया था, सर हमें ये बताएं कि हमारा जो पाठ्यक्रम अभी आया है, जो सिलेबस अभी 30% सिलेबस कम करके जो सिलेबस अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आया है, तो हमें उसको थोड़ा सा क्लियर करके बताएं कि उसमें किस प्रकार से हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना होगा, उसमें क्या मैटर उसमें से हटा दिया गया है और कौन सा मैटर हमें किस तरह से तैयार करना है। दोस्तों तो पूरा इस वीडियो को आप जरूर देखें दोस्तों, और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दो दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। संस्कृत विषय की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से आएगा और कौन कौन से आपके पाठ हटा दिए गए हैं और कौन सा मैटर आपको हटाया है, साहित्य में से क्या हटाया गया है, छंद अलंकार में से आपका क्या हटा दिया गया है। आपको वो मैटर नहीं पढ़ना है जो डिलीट हो गया है, तो आपको 70% मैटर पढ़ना है। अब 70% में क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या आएगा, पेपर में किस प्रकार से पूछा जाएगा, पूरी डिटेल यदि आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक एक चीज को हम बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो सकता है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2022 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम संस्कृत विषय है, विषय कोड 12 और कक्षा 12 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है कि इस विषय की परीक्षा योजना निम्न अनुसार रहेगी। प्रश्न पत्र जो रहेगा वो आपका 3.25 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा और सत्रांक के 20 नंबर जाएंगे, तो टोटल मिलाकर के आपके 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो 100 नंबर में से 20 नंबर आपके स्कूल से सत्रांक के जाएंगे और बचते हैं 80 नंबर। जो 80 नंबर का आपका क्या मैटर रहेगा वो पूरी डिटेल हम आपको यहां पर बता रहे हैं। चलिए तो दोस्तों एक बार तो हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं मोटा मोटी कि भाई आपको कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ठीक है, यानी पूरा आपका जो 80 नंबर का मैटर है उसको 6 जगह डिवाइड किया गया है। कितनी जगह? 6 जगह। अब 6 जगह कैसे डिवाइड हो रहा है, चलो एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका पठित अवबोधनम। आपका पठित अवबोधनम जो है वो 30 नंबर का आएगा दोस्तों। कितने नंबर का? 30 नंबर का। ठीक है, अब पठित अवबोधन में क्या आएगा, आपको पता है कि किताब के अंदर जितने भी आपके पाठ हैं उन पाठों से संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, यही आपका पठित अवबोधन है। पाठ में जितने भी आपके प्रश्न होंगे और भी जो भी पाठ के पीछे दे रखा है अभ्यास के रूप में, उनमें से कोई भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में है 2 नंबर पे संस्कृत साहित्य इतिहास से परिचय। संस्कृत साहित्य का इतिहास का परिचय जो आएगा वो आपका 10 नंबर का मैटर आएगा। ये आपका साहित्य का मैटर है, तो ये हमारा 2nd नंबर पे आएगा, संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय, तो 10 नंबर का आएगा। अब इसमें आपके छोटे प्रश्न आएंगे, यानी लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके आएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताना इस बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले भी पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया था, इस बार भी करवाएंगे। बिल्कुल कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको इधर उधर कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा मैटर आपको मिलेगा और पीडीएफ नोट्स भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद में है आपका छंदो अलंकार है। अब इसके बाद में है आपका छंदो अलंकार, यानी कि छंद और अलंकार आपके आएंगे, तो ये आएंगे आपके 10 नंबर के, यानी कि 5 नंबर के छंद होंगे आपके और 5 नंबर के अलंकार होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपके टोटल मिला के दोनों की हम बात करें तो 10 नंबर के आपके पक्के हो जाते हैं दोस्तों। तो छंद अलंकार को कैसे याद करना है, इसके नोट्स भी हम दे देंगे और इसकी वीडियो भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। दोनों चीज आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्कूल में चाहे टीचर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स करवाएंगे, गारंटी से करवाएंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा। इसके बाद में है आपका देखिए 4 नंबर पे अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधन में आपको 8 नंबर का मैटर आएगा और ये क्या होता है दोस्तों, जैसे अंग्रेजी में होता है ना अनसीन पैसेज, उसी प्रकार यहां पर आपका अपठित अवबोधन आएगा। यानी कि ऐसा कोई भी गद्यांश आ सकता है जो आपने नहीं पढ़ा है, उसी को कहेंगे अपठित। ठीक है, और यदि पढ़ा हुआ आएगा तो वो किताब से आएगा, वो पठित कहलाएगा, जो कि 1 नंबर पे हमने बताया था। तो इसमें कोई भी गद्यांश आ जाएगा, उस गद्यांश में से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, 3-4 प्रश्न, इसी प्रकार का आपका सवाल आता है इसमें, तो 8 नंबर का मैटर होगा ये। ठीक है, बाद में हम अभ्यास करवा देंगे अलग अलग, ये तो केवल बता रहे हैं कि किस प्रकार से 80 नंबर आपके डिवाइड हो रखे हैं। इसके बाद में 5 नंबर पे है आपका रचनात्मक कार्यम। अब रचनात्मक कार्य जो है आपका ये आएगा टोटल 10 नंबर का। कितने नंबर का है दोस्तों? 10 नंबर का। अब रचनात्मक कार्य में क्या आएगा, हालांकि हम डिटेल आपको आगे बता देंगे। इसमें मुख्य रूप से एक तो जैसे कि आपके क्या बोलते हैं, ये छोटा कोई निबंध लिखने के लिए आ सकता है, जैसे कहा जा सकता है कि भाई इस विषय पर आप कोई भी 5 या 10 आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, छोटा लघु निबंध। इसके अलावा आपके इसमें आ सकते हैं ये
इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आ सकते हैं आपके अनुवाद करना, यानी संस्कृत से हिंदी बनाना और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना। इस प्रकार के 2 प्रश्न आपके इसमें आ सकते हैं, यानी 2 तरह का मैटर इसमें आएगा। तो ये टोटल नंबर की बात करें तो 10 नंबर का मैटर रचनात्मक कार्य। कहने का मतलब इसको ग्रामर ही मान लो एक तरीका से, ठीक है। इसके बाद में लास्ट है आपका व्याकरणम। तो व्याकरण का जो मैटर आएगा वो आएगा बच्चों 12 नंबर का। कितने नंबर का? 12 नंबर का। तो ऐसे करके हमारे टोटल यदि सभी नंबरों को हम जोड़ते हैं तो 80 नंबर आपके हो जाते हैं। कितने? 80 नंबर हो जाते हैं टोटल। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम आपको एक बात बताएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो ज़्यादा मैटर है वो आपका ग्रामर का मैटर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रचनात्मक कार्य ग्रामर ही मानो एक तरीका से, और फिर व्याकरण आपका 12 नंबर का है, तो 22 नंबर का मैटर आपका टोटल ग्रामर का ऐसे आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। 22 नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा आपका अपठित अवबोधन में कुछ सवाल आपके ग्रामर के भी हो सकते हैं, और छंद अलंकार आपके 10 नंबर के हैं, और संस्कृत साहित्य का इतिहास आपका 10 नंबर का है, और पूरी किताब में जितने भी पाठ हैं उन पाठों में से जो प्रश्न आपके आएंगे वो 30 नंबर के आएंगे। तो ऐसे करके आपका ये तो डिटेल हो जाती है। अब हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी और आपको बता देते हैं कि क्या मैटर आएगा, किस प्रकार से इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया अपठित अवबोधन। अब अपठित अवबोधन में से क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं, चलिए एक बार हम देख लेते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, देखिए साफ साफ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिटेल पूरी बता रहे हैं आपको, इसलिए अच्छे से पूरा वीडियो जरूर देखिए। बच्चों यहाँ पर पठित अवबोधन की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमने 30 नंबर का आपको मैटर बताया था। इसमें क्या आ सकता है देखिए एक बार पूरा डिटेल से बता रहे हैं। इसके अंदर देखो अंशत्रयम, यानी कि इसमें 3 अंश आपके रहेंगे, यानी 3 पार्ट आपके रहेंगे इसमें। अब 3 पार्टों में क्या रहेगा, एक है गद्यांश है, एक तो इसमें गद्यांश आएगा आपके, कोई भी गद्यांश आ जाएगा, उस गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक है पद्यांश है, एक पद्यांश, और एक है नाट्यांश है, एक नाट्यांश, ठीक है। 3 प्रकार से इसको विभक्त किया जाता है। कैसे कैसे? एक तो आपका गद्यांश के रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी गद्यांश देकर के, एक पद्यांश के आधार पर और एक नाट्यांश के आधार पर, ये 3 तरह डिवाइड है आपके, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि प्रश्न वैविध्यम, यानी इसमें और अनेक प्रकार के प्रश्नों की विविधता रहती है। वो प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं देखिए। कह रहे हैं कि एक पदेन उत्तरम, यानी एक पद में उत्तर देना, ऐसे सवाल आपके आ सकते हैं। तो प्रश्न द्वयम, यानी 2 प्रश्न आपके इस प्रकार के आ सकते हैं, एक पद में उत्तर दीजिए, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, जो कि छोटे प्रश्न होते हैं, आधे नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो कुल मिला के 2 प्रश्न आएंगे तो 1 नंबर के हो जाते हैं। इसके बाद में है पूर्ण वाक्य उत्तरम, यानी कि एक प्रश्न आपका ऐसा आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, ये आपका 1 नंबर का सवाल रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, कहते हैं कि भाई पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जैसे हमने कहा कि रामस्य पुत्र है लव है, ठीक है। अब इसका एक शब्द में उत्तर देना है तो लव आप लिख दोगे, और यदि पूरे वाक्य में उत्तर देना होगा तो आपको पूरा लिखना होगा, रामस्य पुत्र है लव अस्ति। ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाता है। और शॉर्ट में आपको उत्तर देना है तो लव है केवल लिखना है आपको, बस। ये तो केवल एग्जाम्पल के रूप में हम समझा रहे हैं आपको। इसके बाद में इसमें और आ सकता है भाषिक कार्य। अब भाषिक कार्य के अंदर क्या आ सकता है देखिए, बहुविकल्पात्मक प्रश्न चतुष्टयम, यानी कि इसमें आपके 4 प्रश्न आ सकते हैं बहुविकल्पात्मक वाले, ठीक है। अब वो प्रश्न जो आपके 4 होंगे वो किस आधार पे हो सकते हैं, यानी कि उनका बेस क्या रहेगा, उनका आधार क्या रहेगा। तो उसके लिए बता रहे हैं कि विशेषण विशेष्य से संबंधित एक प्रश्न आपका हो सकता है, ठीक है। विशेषण विशेष्य से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा कर्तृ क्रियापद चयन करना। तो दोस्तों इसमें एक तो हो गया कि विशेषण विशेष्य की पहचान करनी है। मान लो आपसे कोई पूछ लिया कि भाई इसमें विशेषण बताइए, विशेष्य बताइए, इस प्रकार का सवाल हो सकता है। इसके अलावा दूसरा हो सकता है कर्तृ क्रियापद चयन, यानी कर्ता और क्रिया का चयन करना है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें कर्ता पद कौन सा है और क्रियापद कौन सा है, यानी कि कर्ता बताना और क्रिया बताना है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। इसके अलावा है सर्वनाम संज्ञा प्रयोग, आपको पूछा जा सकता है सर्वनाम संज्ञा प्रयोग करने के लिए, यानी कि आपको सर्वनाम संज्ञा प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसा सवाल भी आ सकता है। इनको डिटेल से हम बाद में बता देंगे अलग अलग। इसके बाद में है आपका एक पर्याय विलोम शब्द, यानी कि पर्यायवाची पूछा जा सकता है या विलोम पूछा जा सकता है। इस प्रकार से हमारे भाषिक कार्य में 4 प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे पठित अवबोधन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्रकार की चीजें हो गई। इसके अलावा 2 नंबर पे है आपका पाठ प्रसंगानुसारम शब्दार्थ लेखनम। कह रहे हैं कि पाठ प्रसंग के अनुसार शब्दार्थ लिखने को आ सकते हैं। ये आपके 6 शब्दानाम, यानी 6 शब्दों के शब्दार्थ आपसे लिखने को कहा जा सकता है,
ठीक है, यानी कि 6 आपके आ सकते हैं जो कि 2 नंबर के होंगे। तो ऐसे करके आपको 6 में से 4 ही करने होंगे। तो आधे आधे नंबर के हिसाब से आपके 2 नंबर के टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे पाठ के प्रसंग के अनुसार आपको शब्दार्थ लिखना होगा। कोई भी पाठ में से आपसे शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं। पाठ के पीछे जो मीनिंग्स दिए होते हैं ना शब्दार्थ, वो वाले हैं, उनमें से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कथनानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम चतुर्णाम, यानी कि 4 प्रश्न निर्माण आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपसे प्रश्न बनाने के लिए कहा जा सकता है। प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। इसके अलावा भी हम दूसरा वीडियो भी बना देंगे अपडेट करके ताजा। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसे करके आपके 4 सवाल इसमें आते हैं प्रश्न निर्माण को लेकर के। आगे है आपका भावार्थ लेखन। आगे आपका भावार्थ लेखन का मतलब है आपको भावार्थ लिखना होता है। 2 वाक्यो पद्यांशयो वा, यानी कि 2 वाक्य आ सकते हैं या फिर 2 पद्यांश आ सकते हैं। पद्यांश का मतलब आपके कोई भी श्लोक आ सकता है, उसमें आपको भावार्थ लिखने के लिए कहा जा सकता है। ये आपका टोटल 3 नंबर का मैटर रहेगा। आपसे कहा जा सकता है कि भाई इस श्लोक के भावार्थ आपको लिखना है, इस वाक्य का भावार्थ अपने भाषा में लिखिए, ऐसे आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में है अन्वय लेखनम। 5 नंबर पे है अन्वय लेखन, यानी कि एक आपसे अन्वय लिखने के लिए कहा जा सकता है। कोई भी एक श्लोक आ जाएगा और कहा जाएगा कि इस श्लोक का अन्वय लिखो, तो ऐसा जो सवाल होगा वो आपका 2 नंबर का सवाल होगा दोस्तों। कितने नंबर का? 2 नंबर का। हम अलग अलग बता देंगे हर टॉपिक को। इसके बाद में है आपका पाठ्य पुस्तक आधारितम भाषिक कार्यम। पाठ्य पुस्तक पर आधारित भाषिक कार्य। ठीक है, ये आपके 6 प्रकार के सवाल होंगे इसमें। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब 6 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से होंगे उनको हम एक बार बता देते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टोटल आपके 6 प्रकार की मतलब हो गया 6 नंबर के सवाल होंगे। तो ऐसे करके हम बता रहे हैं इसमें एक एक को किस प्रकार के सवाल वो होंगे। देखो दोस्तों, यहां पर हम बता रहे हैं एक तो रहेगा इसमें वाक्य समुचित कर्तृ क्रियापद चयन, यानी वाक्य के अंदर समुचित कर्ता क्रियापद चयन करना है। एक प्रकार का सवाल तो ऐसा रहेगा। ठीक है, कोई भी वाक्य दे देंगे, उसमें से आपसे कहेंगे कि इसमें कर्ता पद बताना है और क्रियापद का चयन करो। भाई इसमें कर्ता कौन सा है और क्रिया कौन सी है, ऐसे आपको उसमें छांट के बताना होता है। इसके बाद में 2 नंबर पे है वाक्य विशेषण विशेष्य चयनम, यानी कोई वाक्य दे देंगे, उसमें आपसे कहेंगे कि इसमें विशेषण बताओ या फिर कहेंगे कि इसमें विशेष्य बताओ, यानी विशेष्य और विशेषण दोनों का चयन करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। इस प्रकार का आपका ये सवाल हो सकता है। इसके अलावा इसमें तीसरे नंबर पे हो सकता है वाक्य सर्वनाम संज्ञा पद चयन, यानी वाक्य के अंदर सर्वनाम संज्ञा पद का चयन करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसा भी सवाल आएगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि समान विलोम पद चयन, यानी कि समान शब्द पूछा जा सकता है या विलोम पद चयन के लिए भी आपसे कहा जा सकता है, यानी कि कोई भी शब्द दे देंगे, उसका कहेंगे कि भाई इसका समान शब्द बताओ या फिर इसका विलोम शब्द बताइए। इसके अलावा पाठ है वाक्यम व कस्मात् ग्रंथात् गृहीत कस्याश्च लेखक है। अब देखो इसमें एक प्रकार का सवाल ऐसा भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोई वाक्य दे देंगे, ठीक है, कोई सूक्ति दे देंगे, कोई भी लाइन दे देंगे श्लोक की, और आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए कि ये सूक्ति या ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है या इसका लेखक कौन है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कहा दे कि अर्थो ही कन्या परकीय एव है, ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है और किसने लिखी है, इसका लेखक कौन है, ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद में लास्ट है आपका कै कम कथयति, यानी कि कौन किसको कहता है, यानी कि कौन किसके लिए कह रहा है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। जैसे कि राम ने मोहन से कहा, तो यहाँ सवाल होगा कि किसने किससे कहा, तो आपको बताना है किसने किससे कहा है, ये आपके पाठों में से ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपके 6 तरह के सवाल इसमें हो जाते हैं। अब दोस्तों ये आगे देखिए, अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपके कौन कौन से पाठ हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा 2022 में पाठ्य पुस्तक से पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्याय कौन कौन से हैं उनको एक बार हम बता देते हैं। पहला अध्याय चलेगा आपका विद्या अमृत मश्नुते, इसके बाद में आपका दूसरा पाठ चलेगा रघु कौत संवाद है, इसके बाद में तीसरा चलेगा बाल कौतुकम, उसके बाद में आपका तीसरे के बाद में 5वां चलेगा शुकनाशो उपदेश है, उसके बाद में 6वां चलेगा सूक्ति सुधा, उसके बाद में 7वां है पाठ चलेगा विक्रमस्व औदार्यम,
उसके बाद में अष्टमे पाठ भू विभागः, उसके बाद में नवमे पाठ है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, उसके बाद में 10वां पाठ है दीनबंधु श्री नायार है, और फिर एकादश पाठ है आपका उद्भिज्य परिषद। ऐसे करके टोटल यदि पाठों की हम बात करें तो टोटल आपके 10 पाठ हो जाते हैं दोस्तों। कितने हैं? 10 पाठ हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि टोटल आपके पाठों की बात करें तो किताब में से आपके टोटल 10 पाठ आने वाले हैं, और टोटल आपके 14 पाठ हैं, इसलिए 4 पाठ हट गए हैं। ठीक है, तो 4 पाठों को डिलीट कर दिया है, तो टोटल आपके 10 पाठ आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 पाठों को बहुत अच्छे से हम करवा देंगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, और जो भी मैटर रहेगा साहित्य वगैरह का सब कुछ क्लियर करवाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए और बता देते हैं आपको, थोड़ा सा और है इसमें, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो साहित्य का मैटर है दोस्तों। साहित्य में क्या आएगा एक बार थोड़ा सा देख लो। संस्कृत साहित्य इतिहास से परिचय है, यानी संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय आएगा, और टोटल 10 नंबर का मैटर होगा। इसमें देखो 2 तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो है प्राचीन संस्कृत साहित्य इतिहास, यानी प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ये जो प्रश्न होंगे वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपके होंगे, और ये टोटल आपके 5 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, तो 5 नंबर के हो जाते हैं टोटल। ठीक है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। हम आपको प्रश्न लिखवा देंगे बहुत सारे, उनमें से आपके सवाल आ जाएंगे। इसके अलावा कह रहे हैं आधुनिक संस्कृत साहित्य से परिचय, आधुनिक संस्कृत साहित्य के परिचय से संबंधित आपके सवाल होंगे, और ये होंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपके होंगे। ये भी आपके 5 नंबर के होंगे। तो इनसे संबंधित जितने भी सवाल आपके बनेंगे दोस्तों, हम आपको सवाल बता देंगे, वीडियो के रूप में बता देंगे। इसके अलावा आपको PDF नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा देंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चैनल पर आप जरूर जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को सभी को बता दीजिए, जिससे कि सबको फायदा मिले दोस्तों। अब देखो आगे हम बात करते हैं छंद और अलंकार। छंद और अलंकार दोनों मिला के बात करें तो 10 नंबर का मैटर है आपका। तो छंद के अंदर क्या आएगा देखो एक बार। सबसे पहले हम छंद की बात कर रहे हैं। छंद में एक टॉपिक आएगा आपके लघु गुरु विवेक, यानी कि आपको ये बताना है कि लघु है या गुरु है। ठीक है, तो आपको आई और एस का चिन्ह लगाना आना चाहिए। ठीक है, आई का मतलब होता है लघु और एस का मतलब होता है गुरु। ठीक है, तो आपसे कोई भी नाम देकर के पूछ लिया जाएगा कि इसमें आप गण चिन्ह लगाइए, गुरु और लघु लगा के बताइए, तो बहुत ही आसान है। इसके बाद में एक दूसरा सवाल आ सकता है, अधोलिखित छंदसाम सो उदाहरणम लक्षणम सामान्य ज्ञानम च छंदांसी, यानी कि द्वयो एकस्य, 2 में से आपको एक करना है, उसका लक्षण भी लिखना है और आपको उदाहरण भी लिखना होगा। कैसे देखो कौन कौन से हैं, अनुष्टुप, उपेंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा, उपजाति, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित और शिखरणी। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल आपके 7 छंद हैं। कितने छंद हैं? 7। इन 7 के अंदर से आपको मतलब तो ये टोटल आपके छंद दोस्तों 7 हैं। इन 7 को आपको याद करना है, इन्हीं में से आपका सवाल आएगा। किस प्रकार से आएगा ये हम बता दिया। इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो के रूप में भी मिल जाएंगे, और PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और सवाल है इसमें, पद्यांशेषु गण चिन्ह पूर्वकम छंद ज्ञानम, यानी कि आपको पूछा जा सकता है, कोई भी पद्यांश दे देंगे, कोई भी श्लोक दे देंगे, उसमें से कहेंगे कि इसमें गण चिन्ह लगाने हैं, और गण चिन्ह लगा करके आपको बताना है छंद वगैरह, यानी कौन सा छंद है, ऐसे आपको बताना है। छंद का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये काम भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब बात करते हैं अलंकार की। दोस्तों अलंकार का टॉपिक जो है ये भी आपका 5 नंबर का है। तो एक बार अलंकार के टॉपिक को भी देख लेते हैं, इसके अंदर किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखो अधोलिखित अलंकाराणाम उदाहरण सहित लक्षण ज्ञानम, यानी कि जो नीचे दिए गए अलंकार हैं उनका आपको उदाहरण सहित ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उदाहरण भी आपको आना चाहिए और उसका लक्षण भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें अलंकार कौन कौन से हैं। शब्द अलंकार में बात करें तो आपके अनुप्रास आएगा, यमक और श्लेष, 3 अलंकार तो ये हो गए आपके शब्द अलंकार। इसके अलावा अर्थालंकार में आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास और दृष्टांत। ठीक है, तो अर्थांत इसके अंदर अर्थालंकार में हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 हो गए, और ऊपर हो गए 3, तो ऐसे करके टोटल 8 अलंकार हो गए आपके। कितने? 8 अलंकार हो गए। इसके बाद में सवाल कैसे आएगा, पद्यांशेषु अलंकार से नाम उल्लेखम, कोई भी आपका श्लोक आ गया और उसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। 2 सवाल आएंगे आधे आधे नंबर के। इसके अलावा कस्यापि अलंकार से लक्षणम ज्ञानम, या फिर प्रदत्त परिभाषाशु रिक्त स्थान पूर्ति माध्यमेन परीक्षणम,
ठीक है, या तो आपको खाली स्थान देकर के आपसे पूर्ति करवा सकते हैं, या फिर किसी भी अलंकार का लक्षण ज्ञान आपको होना चाहिए, लक्षण आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे करके टोटल अलंकार की बात करें तो 5 नंबर का मैटर है, 5 नंबर के अलंकार आएंगे और 5 नंबर के छंद आपके आते हैं। अब देखो आगे और क्या है, एक बार और देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपठित अवबोधन में आपका क्या मैटर आएगा। देखिए, अपठित अवबोधन में हमने आपको कहा कि अपठित का मतलब होता है अनसीन, जो आपकी किताब में नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। ये आपके 80 से 50, तो ये जो अपठित होगा ये 80 से 100 शब्द परिमितः एक सरल अपठित गद्यांश भवति, यानी कि कोई भी 80 से 100 शब्दों वाला एक गद्यांश होगा, कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। उसी में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब किस प्रकार के सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं उनको बता रहे हैं यहाँ पर। कैसे, देखिए, एक तो हो सकता है कि एक पदेन उत्तरम, यानी एक पद में उत्तर दीजिए, इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। अब उत्तर कहाँ मिलेगा, उसी गद्यांश में मिलेगा। उसको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में उसमें से आपको उत्तर ढूंढ लेना है। ठीक है, अब एक पदेन उत्तरम, इस प्रकार के जो सवाल होंगे आपके वो 4 पूछे जाएंगे, यानी कि एक सवाल आपका आधा नंबर का होगा, तो ऐसे करके 2 नंबर के सवाल होंगे। इसके बाद में पूर्ण वाक्येन उत्तरम, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, ऐसे आपके 3 सवाल पूछे जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 3 नंबर के। तो 2 तरीका तो ये हो गए। इसके अलावा भाषा संबद्ध कार्य, भाषा संबद्ध कार्य में से आपके और क्या पूछे जाएंगे, देखिए, कर्तृ क्रियापद चयन, कर्ता और क्रिया का पद चयन करना है, यानी कि कर्ता बताना है, क्रिया बताना है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा विशेषण, विशेष्य का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है कि विशेषण बताइए, इसमें विशेष्य बताइए। इसके अलावा सर्वनाम प्रयोग या संज्ञा प्रयोग आपसे करवाया जा सकता है। ठीक है, जैसे राम घर जाता है, इसमें आपको बताना है संज्ञा प्रयोग की जो है, इस संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करके बताइए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा शब्दार्थ चयन या विलोम पद चयन, शब्दार्थ का चयन करना है या फिर विलोम शब्द का चयन करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल इसमें समुचित शीर्षक वाला भी पूछा जा सकता है। आपसे कहा जाएगा कि भाई इसमें गद्यांश में ये बताइए उचित शीर्षक क्या होगा, इसका टाइटल क्या होगा, इसका शीर्षक क्या होगा। ऐसे सवाल हमेशा आते हैं, आपको पता है, हिंदी में भी आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। तो ऐसे करके हमारा अपठित अवबोधन वाला टॉपिक हो जाता है। अब बात करते हैं आगे रचनात्मक कार्य, थोड़ा सा और है, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, एक एक चीज को हम डिटेल से बता रहे हैं। अब देखो रचनात्मक कार्य में क्या आएगा, टोटल नंबर की बात करें तो 10 नंबर का है टॉपिक। अब इसमें 2 चीज आएंगी दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था। 2 चीज में क्या आएगा, कमपि विषयम स्वीकृत्य 50 से 60 शब्देषु संस्कृत भाषायाम लघु निबंध लेखनम, यानी कि 50 से 60 शब्दों के अंदर लघु निबंध लिखने के लिए आएगा। ये 5 नंबर का मैटर होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको और कहा जाएगा कि इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी एक निबंध लिखना है, जिसमें कम से कम 50 से 60 शब्द होने ही चाहिए। तो इस प्रकार का जो सवाल होगा दोस्तों वो 5 नंबर का होगा, यानी लघु निबंध लिखना है आपको, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा निबंध लिखना होगा। इसके अलावा हिंदी भाषायाम लिखिता नाम पंचवाक्या नाम संस्कृत भाषाया अनुवाद है, यानी कि आपको 5 वाक्यों का अनुवाद करना है। ठीक है, आपको अनुवाद करना होगा, उसमें संस्कृत से हिंदी में भी करवाया जा सकता है और हिंदी से संस्कृत में भी करवाया जा सकता है। ऐसे करके आपको 5 नंबर का मैटर ये रहेगा। तो टोटल मिला के रचनात्मक कार्य हो गया 10 नंबर का। ठीक है, तो एक तो निबंध लिखने के लिए आएगा और एक अनुवाद आएगा, 2 तरह के सवाल आएंगे रचनात्मक में। बहुत बच्चों इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं कि रचनात्मक कार्य में क्या आएगा, तो हमने आपको क्लियर बता दिया है। यहाँ पर 2 चीज़ आएंगी, लघु निबंध लिखने के लिए आएगा और इसके अलावा संस्कृत अनुवाद आएगा आपके। अब देखो व्याकरण की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा, व्याकरण में क्या आएगा। तो व्याकरण के अंदर देखिए सबसे पहले स्वर संधि है आपके, स्वर संधि के अलावा व्यंजन संधि है, और इसमें क्या आएगा देखो, प्रमुख सूत्राणाम उदाहरणानि च लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारम, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसमें प्रमुख सूत्र और उदाहरणों को पूछा जाएगा। केवल आपकी स्वर संधि है और व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, यानी कि स्वर संधि आएगी और स्वर संधि के अलावा व्यंजन संधि आएगी। ये 2 संधि आपकी चलती हैं, इसमें आपको विसर्ग संधि का नाम कहीं पर भी नहीं है, इसलिए विसर्ग संधि आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें से सवाल नहीं आएगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको क्यों पढ़ें हम। ठीक है, तो संधि में आपके 2 हो गई, टोटल संधि 4 नंबर की है। इसके बाद में है आपका कारकाणी, यानी कि कारक आएंगे आपके। तो इसमें क्या आएगा, उपपद विभक्ति नाम सूत्र सहितम ज्ञानम वाक्य प्रयोगश्च, यानी कि आपको विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, उपपद विभक्तियों का ज्ञान हो, सूत्र का ज्ञान हो अच्छे से, और वाक्य में प्रयोग आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, तृतीय विभक्ति में कौन कौन से नियम होते हैं, चतुर्थी का कहाँ कहाँ पर मतलब प्रयोग हम करते हैं, ऐसे आपको नियम पता होना चाहिए। तो ऐसे करके आपका कारक का जो मैटर होगा वो 4 नंबर का होगा। ऐसे आपका एक रहेगा प्रत्यय से रिलेटेड, तो प्रत्यय में आपके तबियत प्रत्यय, अनियर, क्षत्रि, सानच, तबतु,
त्वा, ल्यप और तुमुन, ये आपके प्रत्यय आएंगे सबके सब। सूत्र सहित तो उदाहरण सामान्य ज्ञान प्रयोगश्च, यानी कि आपको सूत्र सहित इनका सामान्य ज्ञान भी पता होना चाहिए, कहाँ पे प्रयोग होता है इनका, किस प्रकार से किसी धातु में हम जोड़ते हैं तो उसका क्या रूप बनता है, ये सारी चीज़ आपको पता हो। और इसके अलावा वाक्य में प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके प्रत्यय का टॉपिक 4 नंबर का आएगा, कारक 4 नंबर का आएगा, संधि आपके 4 नंबर की होंगी। ऐसे करके टोटल आपकी ग्रामर में 3 चीज हैं, संधि, कारक, प्रत्यय, ये टोटल 12 नंबर का मैटर है, ठीक है। और रचनात्मक आपका 10 नंबर का है। तो ऐसे करके 12 और 10 22 नंबर हो जाते हैं, ये टोटल आपकी ग्रामर ही मान लो आप तो एक तरीका से। तो ऐसे करके दोस्तों हमने पूरी डिटेल आपको बताई है। अब इसमें एक लास्ट में थोड़ा सा ये भी बता दिया है कि भाई कौन कौन सी चीजें हटाई हैं, हालांकि पहले बता चुके हैं लेकिन लास्ट में उसको एक साथ बता दिया है। देखो यहाँ पर परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय या इकाई, यानी कि विलोपित का मतलब है हटा दिए गए या डिलीट कर दिए गए। तो आपके 4 पार्ट हटा दिए, कर्म गौरवम हटा दिया, किंतु कुटिलता हटा दिया 12 नंबर का पार्ट, 13 नंबर का पार्ट हटा दिया और आपका 14 नंबर का पार्ट हटा दिया। तो टोटल हटाने वाले पार्ट 4 हैं, यानी 4 पार्ट टोटल हटाए हैं आपके। इसके अलावा अलंकार, इसके अलावा छंद में बात करें तो छंद में हरिणी छंद हटाया है, मंदाक्रांता और शार्दुल विक्रीड़तम। अब दोस्तों हरिणी छंद आपके चलता ही नहीं है, ये पता नहीं हटाने वालों ने कैसे हरिणी का नाम लिख दिया इसमें। जब हरिणी किताब में है ही नहीं तो हटाने की आवश्यकता क्या है उसको, जो चीज़ है ही नहीं उसको हटाएंगे क्या, ठीक है। तो मंदाक्रांता हटा दिया है, शार्दुल विक्रीड़तम हटा दिया है, ठीक है। जो हटा दिया उसको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें से कोई सवाल नहीं आएगा। इसके अलावा अलंकार की बात करें तो अलंकार में आपका अप्रस्तुत प्रशंसा हटा दिया है, दीपक हटा दिया है और अतिशयोक्ति हटा दिया है। अप्रस्तुत प्रशंसा और दीपक आपकी किताब में है ही नहीं नाम, ठीक है, तो हटा दिया है, कोई बात नहीं है। जो है उसमें से आप देख लो, अतिशयोक्ति है तो उसको हटा दीजिए, आप उसको नहीं पढ़ना है, जो हटा दिया उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब व्याकरण में प्रत्यय में से हटाया है आपके यत प्रत्यय, णियत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय, ये 3 प्रत्यय हटा दिए जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं। ऐसे करके हमने पूरी डिटेल आपको बता दी दोस्तों। ये था पूरा हमारा 12वीं क्लास का संस्कृत का पाठ्यक्रम था, पूरा सिलेबस है इसमें जो 2022 में आपका एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। एक एक चीज को हमने बिल्कुल क्लियर करके बताया है, डिटेल से बताया है, बिल्कुल व्याख्या सहित यहाँ पर बताया है दोस्तों। अब कोई भी सवाल आपका नहीं होगा सिलेबस को लेकर के, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर सवाल पूछ सकते हैं, उसका आपको जरूर उत्तर मिलेगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि इस पे पूरा कोर्स करवाया जाएगा और पूरा मैटर आपको उपलब्ध करवा देंगे हम, वीडियो के रूप में भी, ऑडियो के रूप में भी या फिर पीडीएफ नोट्स के रूप में भी, सब कुछ फ्री मिलेगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे सरकारी स्कूल का दोस्त है, प्राइवेट में पढ़ता हो, कहीं भी पढ़ता हो, सबको दोस्तों को आप शेयर कर दो, सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए और चैनल से सबसे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको चैनल से जोड़िए, जिससे कि सबको फायदा मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए बहुत जल्द आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, इस पे 1-2 दिन में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, आपके जो भी पार्ट रहेंगे उनको करा देंगे, ग्रामर का मैटर रहेगा, साहित्य का सब कुछ करवाया जाएगा। तो ये तो आज का हमारा वीडियो था, सिलेबस को लेकर के था। बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल था कि सिलेबस के बारे में बताएं, तो पूरी डिटेल हमने बता दी। पूरा वीडियो जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। कोई भी सवाल होता है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोई भी अपडेट रहेगा, कोई भी जानकारी होगी तो इस चैनल पर आपको हम पुनः बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम।